हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज संडे का दिन है और लास्ट में मेरा ये कपड़ों का काम है कि कपड़े डाल रही हूँ और सारा काम हो गया है। हाँ, कपड़े तह लगाने हैं नीचे, जो कल के बहुत सारे कपड़े थे ना, तो मैंने बताया था कि मैंने तह नहीं लगाए हैं। तो कपड़े धुल गए हैं, नाश्ता हो गया है और आज मैंने मतलब नहाने के बाद पोछा लगाया, क्योंकि कल से ऐसी हो रहा है, 2 दिन की छुट्टी थी और फिर ना हस्बैंड इंतज़ार करते हैं नाश्ते का। फिर मैं तो ऐसे कि कर लेती हूँ 10:30-11 बजे तक, लेकिन फिर ये तो नहीं रुक सकते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। फिर ये कि मैंने झाड़ू लगा के नाश्ता बना दिया था और फिर नहा के पूजा करके नाश्ता करके उसके बाद पोछा लगाया था और किचन की क्लीनिंग करी थी। तो बस ये कपड़े हैं और यहाँ पे आरव देखो पूरी पेटी लेके बैठा है। दोनों बैठे थे पर दूसरा अंदर चले गया, तो ये बैठे हैं यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। छुट्टी में बहुत परेशान करते हैं बच्चे। और तो ये यहाँ पे खेल रहा है और दूसरा चले गया है अंदर। तो मैं ऊपर से आई थी कपड़े डाल के और अच्छा भी लग रहा था। धूप में बैठना ठीक भी है आजकल। और आज ना बहुत ठंडी हवा चल रही थी, पता नहीं क्यों बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो दूसरे को दिखाती हूँ दूसरा क्या कर रहा है अंदर। तो दूसरा दिख रहा है टीवी, ये देखो। और ये टीवी देख रहा है और कपड़ों का ढेर देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा है। कल ड्रेसेस थी ना, इनकी तीनों ड्रेस थी। तो बस ये पे कपड़ों का ढेर है। तो अब काम यही करूँगी, पहले कपड़े तह लगा लूँगी। और ये तो चले गए हैं अपने काम से। जैसे मैंने बताया आजकल वही लकड़ी वाले के पास जा रहे हैं, डोर वगैरह खिड़की वगैरह जिसे बनाने दी है। तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं वो लोग, मतलब आज 4-5 दिन से लगातार ये वहाँ जा रहे हैं और ड्यूटी से आते हैं वहीं पे उतरते हैं, रास्ते में ही पड़ता है। तो फिर उसके साथ बैठ के फिर आते हैं, मतलब ऐसे काम करवाना पड़ रहा है जा जा के। तो बस बिजी, मतलब बहुत परेशान होता है। हमारी किस्मत में ना पता नहीं क्यों कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली। जबकि देखो पैसे देने, उसे पूरे पैसे देने हैं, सब चीज़ है। लेकिन यही है कि मेहनत करके ही खुद मेहनत करनी पड़ रही है, कि बैठना पड़ रहा है उसको, रोज़ फ़ोन करो, जाओ उसके पास, बोलो काम करना। 2 दिन तो मैं खुद गई हूँ, मैं भी गई हूँ। तो यही है कि मतलब मेहनत करके सब चीज़ मिलना है, आसानी से कुछ नहीं मिलेगा हमारी किस्मत में। पहले नहीं था ऐसे, बट कुछ टाइम से हो रहा है ऐसे। तो चलो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जो किस्मत में है वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। और हो जाता है कभी कभी कुछ कुछ ग्रह ऐसे हो जाते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है। तो जबकि जब ये सारे कपड़े प्रेस किए हैं, क्योंकि बच्चों की ड्रेसेस थी, बट वही है अभी प्रेस कौन कर रहा है। तो रख दिए हैं, जैसे जैसे पहनेंगे वैसे वैसे प्रेस होते रहेंगे। और तो और इनकी शर्ट भी हैं, ये सब है। ये लाइट कलर के कपड़े ना मैंने एक साथ रख दिए थे, मैंने कहा इनको एक साथ धुलूँगी ना। और हो जाते हैं सर्फ एक्सेल से ना, बिल्कुल साफ़ निकल जाते हैं। बस कॉलर में थोड़ा वो ब्रश लगाना पड़ता है, पर जैसे इनकी पैंट वगैरह रहती तो वो साफ़ हो जाते हैं। और बच्चों के बैग भी धुले थे ना, तो कॉपियाँ भी बच्चों की यहीं पे थी। बैग भी मैंने कल धुल दिए थे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी। मैंने कहा बाय द वे एक दिन में ना सूखे तो 2 दिन की छुट्टी है तो सूख जाएंगे, इसलिए मैंने बैग भी धुल ही दिए थे बच्चों के। और गंदे हो ही जाते हैं बाहर से ना, बच्चे इधर उधर वो करते हैं ना, बैग रखते हैं तो गंदे भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे बैग वगैरह सेट कर दिए, कपड़े रख दिए हैं। तो अब इन कपड़ों को रखने की बारी भी आती है। तो पहले रख दिए हैं बुक्स जो हैं बच्चों की, उसके बाद बच्चों की ड्रेसें ले आई हूँ, मतलब पहले इनके कपड़े ले आई हूँ जो बैठ के बेड में, जो ऊपर अलमारी में। और फिर इनकी बच्चों की ड्रेसेस आ जाएंगी, तो ये भी रख दी है मैंने। इसके बाद आएंगे इनके सॉक्स वगैरह, सॉक्स भी बहुत सारे थे तो सॉक्स भी रख दिए हैं। इसके बाद जो अंदर के कपड़े हैं वो मैंने अंदर रख दिए हैं। तो ये कपड़े का रखने का काम भी हो गया। रोज़ का यही काम है, कपड़े रखो, मतलब डेली वही काम रहता है। आप लोग भी बोर हो जाते होंगे व्लॉग देख के कि डेली का ही वही काम है, पर क्या करें, काम ही वही है तो वही दिखाते हैं। तो यहाँ पे 1 बज गए हैं और ये देखो, ये ना सब वो हैं कब्जे, हैंडल वगैरह जो दरवाजे खिड़की में लगते हैं, वो सब हैं। और ये गए हैं एटीएम में पैसे निकालने, तो मैंने छोड़ने आई हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ से ये गाड़ी में जाएंगे, वही जो वो वाले पल्ले वाले भैया हैं, मतलब जो दरवाजे वाले भैया हैं, उनके साथ जाएंगे ये गाड़ी में। और तो मतलब बन गए हैं, जितना काम होना था हो गया है। अब वहाँ पल्ले छोड़ने हैं, उसके बाद वहाँ पॉलिश होगी, उसके बाद वो चढ़ेंगे, क्योंकि जो पुट्टी वाले गए हैं ना, तो वो पॉलिश करेंगे। तो फिर पॉलिश करेंगे, उसके बाद वो चढ़ेंगे। तो फ़िलहाल तो ये है कि पहुंचा देंगे वहाँ, जो बोल्ट के दरवाजे हैं वो लग जाएंगे, मतलब यही है। तो ऐसे ऐसे काम कराए ये हैं ये भैया और अब फैमिली वो है इनके साथ ना थोड़ा, तो इसलिए ये है कि ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते, तो
होता ही है। तो ये बस यहाँ से निकल जाएंगे और मैं निकल जाऊंगी घर में। और इसके बाद मैं सो गई थी, फिर मैं उठी हूँ 4 बजे और यहाँ पे बच्चों के लिए बनाए हैं मैक्रोनी, बहुत परेशान कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, शाम के हो गए हैं 5:30 और बच्चे खा रहे हैं मैक्रोनी। क्योंकि आज ना वैसे जब घर में रहते तो 2 टाइम इनका नाश्ता होता है, तो आज तो नाश्ता एक ही टाइम हुआ, खाना भी जल्दी 1 बजे खा लिया था क्योंकि इन्हें जाना था, तो मैंने जल्दी बना लिया था खाना। मैंने तो गैस में बनाया, मतलब ऐसे ही बनाया गैस, मतलब ये नहीं था कि ये खाना खा के जाएंगे, इन्हें ये था कि 11 साढ़े 11 बजे हम निकल जाएंगे। लेकिन वहाँ टाइम लग गया तो मैंने खाना बना ही लिया था जल्दी जल्दी। मुझे 12 बज गए थे तो मुझे लग गया था कि खाना खा के जाएंगे, तो 1 बजे ये गए तो मैंने खाना बना ही लिया था। तो फिर बच्चों ने 1 बजे खा लिया था, तो अब लग गए थे भूख भूख भूख। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर मुझे खुद भी भूख लग रही थी जल्दी खा लिया था और लिपस्टिक फैली भी लग रही क्योंकि सो गई थी। कपड़े लेके आई हूँ अभी, बर्तन भी अभी धुले हैं। 4 बजे उठी तो बर्तन धुले, कपड़े लेके आई छत से। अभी कपड़े तय नहीं लगाए हैं, कपड़े कम थे। और फिर मैंने कहा चलो भूख लग रही है तो मैक्रोनी बनाती हूँ। और अभी मुझे लग रहा है 9 बजे तक वो आएंगे देहरादून। 2-3 दरवाजे लगाएंगे सिर्फ। सॉरी, मुझे ना पता नहीं क्यों जुकाम सा हो रहा है। तो सिर्फ मेन डोर एक तो रह जाएगा क्योंकि एक पॉलिश वाला है, तो वो पहले पॉलिश होगा। जो पुट्टी वाले जा रहे हैं ना, उन्होंने पहले पॉलिश करनी है पल्लों पे। तो और जो बोल्ट के दरवाजे वो लगेंगे, 3 दरवाजे लगेंगे सिर्फ। आप बोल रहे हैं 8 बजे तक जितना लगेगा उतना लगाएंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे वो 9 साढ़े 9 10 बजे तक पहुँचेंगे घर। तो अभी मैंने खाना भी, मतलब सब्जी लेने जाऊंगी, अभी सब्जी भी कुछ सोची नहीं है क्या लाऊंगी जाती, क्योंकि अभी तो मैं आलू बना लेती, आलू न्यूट्री बना लेती, लेकिन सुबह के लिए भी चाहिए क्योंकि स्कूल है बच्चों का। तो सब्जी लेने जाऊंगी, सब्जी लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आप बोल रहे होंगे कि उसी जगह से दिख रही है, जगह वही है लेकिन टाइम चेंज हो गया है। 6:30 या 7 बज गए हैं। अभी मैंने खाना नहीं बनाया, अभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ। कल से इनके प्रैक्टिस स्टार्ट है, मतलब रिवीजन जो होता है वो स्टार्ट है ना, तो इन्हें पढ़ा रही हूँ। और अभी मैंने सब्जी ले आई है, गोभी ले आई है, फूल गोभी। सुबह के लिए हरी प्याज ले आई हूँ, अभी गोभी आलू बना दूंगी। और अभी कुछ खाना मैंने स्टार्ट नहीं किया, थोड़े इन्हें पढ़ा के मैंने वैसे रिवीजन करा दिया। अब लिखाने का रिटर्न के लिए दिया है कि लिख लो, तो वैसे वैसे खाना भी बनाऊंगी। और ये भी निकल गए हैं देहरादून से, तो पहुंच जाएंगे 1 घंटे में। तो बस जब तक वो आएंगे तब तक तो मैं खाना बना ही लूँगी। और वैसे 9 बजे तक बनाना है आज तो खाना, क्योंकि अभी हमने मैक्रोनी खाई हुई है तो भूख भी नहीं है, इतनी भूख लग रही है। तो अभी इतनी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं। तो पढ़ो चलो। तो हन्नू का तो ये होता है कि एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन होता है एक दिन में बट आरब के तो सारे सब्जेक्ट, बड़ी क्लास में तो सारे सब्जेक्ट होता है, बेचारे को सारे पढ़ने पड़ते हैं। हाँ, हर बार बुक लाता है लाइब्रेरी से। हाँ, लाइब्रेरी से बुक लेके, अपनी तो बुक पढ़ी नहीं जाती और लाइब्रेरी से बुक लेके आता, तो फिर मेरी डांट भी कर। आजकल तो मैंने कहा बैठो और पढ़ो इससे और कहीं छुपा के, हाँ छुपा देता ताकि मम्मी पापा देखे ना। और पता है पिछली बार तो पेनल्टी पड़ी, लेकिन दी नहीं। फिर मैम ने कहा चलो, दी मतलब भूल जाता था ले जाना, 30 रुपए थे। तो मैम ने कहा कि चलो छोड़ो इस बार, अगली बार ध्यान रख, फिर भी लेके आता है। अगर पढ़े ना बच्चे तो कोई बात नहीं, चलो अपनी वोकैबुलरीज वो स्ट्रांग होती है, बट लेकिन वही करते हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।